बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। तहकीकात का आगाज़ कर दिया गया जनाब। और तहकीकात क्या है ज़रा मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, क्योंकि आज पूरा पोस्टमार्टम करते हैं इस सारे माहौल का जो बनाया हुआ है। मरियम नवाज़ साहिबा अपने ट्विटर के ऊपर जो कुछ भी लिखती हैं वो उसके लिए ज़िम्मेदार नहीं है, ना उन्हें कभी कोई पूछेगा। नवाज शरीफ, फजल रहमान, अयाज सादिक, परवेज़ रशीद, आसिफ जरदारी, बिलावल जरदारी, ANP, बलूचिस्तान अवामी पार्टी, असलम रईसानी, ख्वाजा आसिफ, पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट और बेशुमार लोग, वो अपनी ज़बान से जो कुछ भी बोलते हैं वो उसके लिए ज़िम्मेदार नहीं है। लेकिन इमरान खान के करोड़ों फॉलोअर्स में से कोई एक गुमनाम बच्चा अगर कोई एक ट्वीट कर देता है बदकिस्मती से और खुराफात बक देता है, तो उसके लिए ज़िम्मेदार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या इमरान खान है। यह है आपका क्राइटेरिया। लोगों को आप बेवकूफ़ समझते हैं। आपको क्या लगता है कि लोग रोटी को जो है वो चोची कह के बुलाते हैं? उनको समझ नहीं आ रही कि आप क्या कर रहे हैं। आप अपने आप को एक्सपोज कर रहे हैं, आप अपने ऊपर से नकाब उतार रहे हैं, आप अपनी घटिया हरकतों के जरिए से अपने आप को नंगा कर रहे हैं और ये दुनिया देख रही है। मैं एक ट्वीट आपको पढ़ के सुनाता हूं जो मरियम नवाज ने कही थी, फिर आपको सुनाऊंगा नवाज शरीफ ने क्या कहा था, क्योंकि हद होती है हर चीज की। यानी अब इंक्वायरियां की जाएंगी उन चीजों के ऊपर जिन चीजों की माजी में भरमार है और कभी किसी ने बात करना भी गवारा नहीं किया, सवाल भी नहीं उठाया, पूछा भी नहीं। मरियम नवाज साहिबा लिखती हैं और ये ट्वीट किया है जनाब जाहिद हामिद साहब ने। मैंने वहीं से इस ट्वीट को देखा है, उन्होंने स्क्रीनशॉट लेकर डाला है और मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं जो मुबैना तौर पे उन्होंने जो ट्वीट किया हुआ है। Who was involved in 24/11 attacks and who sent those terrorists across the border? The world already knows it. मरियम नवाज साहिबा फरमा रही हैं कि इंडिया में जो मुंबई अटैक हुए थे 26/11 को, ये कौन था जिसने उन दहशतगर्दों को सरहद के पार भेजा था? दुनिया पहले से ही सब जानती है। आपको पता है पूरी दुनिया ने इसका इल्जाम पाकिस्तान की फौज पे, पाकिस्तान के आला अस्करी इदारों के ऊपर लगाया था और यह कहा था कि पाकिस्तान जो है वो इसके अंदर इन्वॉल्व है, रियासत पाकिस्तान को इन्वॉल्व किया गया था और यहां से नाता उनका जोड़ा था। यहां पे जियो ने उसके ऊपर काम किया था जिसपे उस दौर के अंदर बड़ी लेदे हुई थी। आगे क्या फरमाती हैं जो ज्यादा खतरनाक पार्ट है, वो कहती हैं बट हु किल्ड देयर ओन चिल्ड्रन इन APS अटैक। समझ आइए आपको? हु किल्ड, किसने कत्ल किया देयर ओन चिल्ड्रन, अपने ही बच्चों को, इन APS अटैक। दैट ट्रुथ इज टू बी अनलीस्ड वेरी सून। बी स्केयर्ड खलाई मखलूक, बी वेरी स्केयर्ड। खलाई मखलूक नवाज शरीफ साहब जो है पाकिस्तान की फौज को कहते थे कि हमारा मुकाबला इमरान खान से नहीं है, हमारा मुकाबला खलाई मखलूक से है, वो नजर नहीं आते, और इस तरह वो कहते थे और ये बहुत ज़बाज़द आम है, सबको पता है। मरियम नवाज साहिबा कह रही हैं कौन था जिसने अपने बच्चों को खुद ही कत्ल कर दिया APS पे हमला करके, और ये सच भी बहुत जल्दी सामने आएगा। खलाई मखलूक डरो, बहुत ज्यादा डरो खलाई मखलूक। ये मरियम नवाज साहिबा लिख रही हैं। मैं अब इससे ज्यादा आपको क्या कहूं, इसके ऊपर कौन सी JIT बनी, कौन सी इंक्वायरी हुई, मुझे नहीं पता, किसी को याद हो तो बता दे। नवाज शरीफ साहब को सुने जी, नवाज शरीफ साहब क्या फरमा रहे हैं ये जरा सुने आप। कि जब मशरकी पाकिस्तान टूटा तो कौन पाकिस्तान का हुक्मरान था? फौजी टोला, उसने पाकिस्तान तोड़ा। क्या किसी ने आज तक कौम से माफी मांगी? अच्छा, इतना ही नहीं, नवाज शरीफ साहब ने कुछ और भी कहा है। फौजियों के दफन होने के हवाले से क्या कहा जर्नैलों के, जरा वो भी आप सुने। मुल्क तोड़ने वाले फौजी जर्नैल, उनकी लाशों को पाकिस्तान के झंडों में लपेट कर उनको दफनाया गया। अयाज सादिक का बयान, टांगे कांप रही थी, मैं अब कहां से निकाल के आपको सुनाऊं। परवेज रशीद का बयान जिसमें उन्होंने कहा कि मुल्क को तबाह और बर्बाद करें ये जर्नैल और आकर संभाले नवाज शरीफ। यानी उन्होंने भी जर्नैलों के ऊपर बहुत जबरदस्त किस्म की तनकीद की थी। फजल रहमान के बयान तो इस काबिल ही नहीं है कि उनको बताया जाए, ऐसे ऐसे खौफनाक उन्होंने फौज को धमकियां दी हैं। PTM के बयान आप जानते हैं, पीपल्स पार्टी के बयान आप जानते हैं। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि पाकिस्तानी फौजी कोई भी जंग नहीं जीते, बल्कि उन्होंने पाकिस्तानी कौम की हड्डियों पर से गोश्त तक निचोड़ के खा लिया। इस किस्म के उन्होंने जुमले बोले, इस किस्म के उन्होंने जुमले बोले बदकिस्मती से। और डिफेंस बजट के ऊपर उन्होंने टका टका के उन्होंने तनकीदें की। ख्वाजा आसिफ साहब है, इसके ऊपर कौन सी इसके ऊपर इंक्वायरी हुई है? अगर इन सारों के अपने मुंह से निकली हुई बातों के ऊपर इंक्वायरी नहीं हो सकती
तो इमरान खान जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सरबराह है, उसकी जमात के ऊपर इंक्वायरी कैसे हो सकती है? और ये मैं नहीं कह रहा, ये राणा सनाउल्लाह ने कहा है कि जिम्मेदार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। हालांकि तहरीक इंसाफ का भी एक मौक़िफ़ है, मैं तो इसको वेलकम करता हूं, लेकिन अगर ये तहकीकात गैर जानिबदार तरीके से हों, ये तहकीकात अगर साफ और शफाफ हों, तो याद रखिएगा कि इसका खुरा जाकर रायवंड में निकलेगा और उसके सबूत मौजूद हैं, सबके पास मौजूद हैं, लेकिन इंक्वायरी दुरुस्त तरीके से करने की जरूरत है। बहरहाल अब ये इंक्वायरी शुरू की गई है। जरा इंक्वायरी के हवाले से पहले आप खबर ले लें, उसके बाद मैं आपको बताता हूं कि राणा सनाउल्लाह साहब ने कहा फौज के खिलाफ मुहिम इमरान नियाज़ी की पार्टी ने चलाई है और पूरी कौम पाक फौज के शोहदा के साथ खड़ी है। तमाम शोहदा को सलाम पेश करता हूं। फौज के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडा करने वाले गुमराह हैं। ऐसी गंदी मुहिम चलाने वालों की निशानदेही हो गई है। इमरान नियाज़ी की पार्टी ने फौज के खिलाफ मनफी मुहिम चलाई है। इस मुहिम से इनकी मुल्क दुश्मनी सामने आई है। यह है जी, आपके वजीर दाखिला कह रहे हैं। एक और सुने, अब यह आपको और ज्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा। इसमें अब ये इंक्वायरी हो रही है, इसकी इंक्वायरी के अंदर नए ऑफिसर्स शामिल किए गए हैं। पहले जरा आप वो भी देख लें। बलूचिस्तान हेलीकॉप्टर हादसे और शोहदा के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने वालों के खिलाफ तहकीकात का आगाज, और इसमें जो ऑफिसर्स शामिल किए गए हैं उनमें FIA के लोग हैं, ISI के ऑफिसर हैं और IB के ऑफिसर हैं और दीगर 4 अफसरान जो हैं वो शामिल हैं FIA से, साइबर विंग से। तो इस तरह ये 6 रुकनी लोगों की जो कमेटी है, ये अब इसकी तहकीकात का आगाज करेगी। मुझे ये पता चला कि शायद मुझे भी बुलाएंगे, तो मैं इंतजार कर रहा हूं बड़ी बेसब्री से उस वक्त का जब ये कमेटी मुझे बुलाए और मैं इनको बताऊं और इनको सारे सबूत दिखाऊं कि कब कब कहां कहां किस किस ने अफवाज पाकिस्तान की तौहीन की है और उसके ऊपर क्या एक्शन आज तक FIA ने लिया है, वो चीजें इनके सामने रखी जाएं। और इसको अब ये पॉलिटिकल मकासद के लिए इस्तेमाल करेंगे, अपनी मुखालफों की ज़बानें बंद करने के लिए हुकूमत इस्तेमाल करेगी और ख़ास तौर पे सोशल मीडिया के ऊपर जो बात करते हैं उनकी ज़बानें बंद करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। मेरा एक अल्हम्दुलिल्लाह जो मैंने कहा था, मैं फिर कहता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ अपने मामलात में और उसकी बेपनाह रहमत के लिए, लेकिन जो कर्म वो हम पर करता है उसके लिए, और बार बार कहना चाहिए अल्हम्दुलिल्लाह। नवाज शरीफ के बेटे तो मिनट बाद कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ये भी हमारे हैं, वो भी हमारे हैं, ये भी हमारे हैं, वो भी हमने लिया हुआ, वो भी जरा हमारे हैं, वो फ्लैट भी हमारे हैं, वो फैक्ट्री भी हमारी है। तो वो मैंने एक दफा अल्हम्दुलिल्लाह कह दिया, तो उसकी बुनियाद के ऊपर अब ये एक इंक्वायरी बिठाने जा रहे हैं, तो बिठाएं और बुलाएं। मिलते हैं इंशाल्लाह इंक्वायरी के अंदर और देखते हैं कि आपके पास ऐसा क्या है जिसकी बुनियाद के ऊपर आप सिर्फ अपने उन मुखालिफिन को टारगेट करने जा रहे हैं जो लोगों की तवज्जो दिलाते हैं कि भाई पेट्रोल महंगा हो गया, जो लोगों को बताते हैं कि महंगाई 40% हो गई, जो लोगों को बताते हैं कि आपने NRO 2 मुकम्मल कर लिया, जो लोगों को बताते हैं कि आपने गैस 50% महंगी कर दी, जो लोगों को बताते हैं कि आपने बिजली का बिल दुगने से ज़्यादा कर दिया, जो लोगों को बताते हैं कि आपने उनके ऊपर तशद्दुद किया, चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया, जो लोगों को बताते हैं कि आप शव खून मार कर आए हैं, जो लोगों को बताते हैं कि पाकिस्तान में रिजीम चेंज ऑपरेशन हुआ है, जो लोगों को बताते हैं कि किस तरह अमेरिका की गुलामी में पाकिस्तान को झोंक दिया गया है, जो लोगों को बताते हैं कि आज़ादी और खुद मुख्तारी के साथ ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करो, जो लोगों को जकाते हैं, झंझोड़ते हैं, उन सब आवाज़ों को आप बंद करना चाहते हैं, ऐसे बंद नहीं होंगी, नहीं होंगी, करके देख लें। इस पे शहबाज गिल साहब ने भी एक रद्देमल दिया है। उन्होंने कहा कि सदर मुमलिकत के खिलाफ भी प्रोपेगेंडा हुआ है। वो पाकिस्तान के वैसे अब सुप्रीम कमांडर हैं पाकिस्तान की फोर्सेस के, वाकई उनके खिलाफ भी प्रोपेगेंडा हुआ है और बड़ा घटिया प्रोपेगेंडा उनके खिलाफ किया गया है, जिसपे उनके हक में एक ट्रेंड भी बना था। और नून लीग के मीडिया सेल ने भी ये काम दिखाया है। उन्होंने ऐसे अकाउंट्स कुछ बनाए हुए हैं जिनको वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का शो करते हैं और वहां से जाली ट्वीट्स करते हैं, और ये माजी में भी हो चुका है। कुछ फेक अकाउंट्स हैं, इसके बारे में शहबाज गिल कह रहे हैं PTI फौज मुखालिफ प्रोपेगेंडा के खिलाफ खड़ी है, ये उन्होंने कहा। और उनका मकसद है, जो ये कर रहे हैं इस वक्त सारा कुछ, इसका मकसद ये है कि फौज के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ एक महाज खड़ा किया जाए। इमरान खान और तहरीक इंसाफ ये चाहते हैं कि एक तगड़ी फौज हो पाकिस्तान की। ये इमरान खान साहब खुद भी कई दफा कह चुके हैं और उन्होंने हमेशा गुरेज किया है। सिर्फ वो न्यूट्रल से एक शिकवा करते हैं, या जो पॉलिसी बनाई गई थी और जिन लोगों ने उस पॉलिसी को चला है और जिसके नतीजे में एक करप्ट टोला पाकिस्तान के ऊपर आकर मुसल्लत हो गया है, जिसने पाकिस्तान का इक़्तिदार संभाला और संभालते ही पाकिस्तानियों की जो है वो चीखें निकलवा दी। उस टोले के खिलाफ जो कर सकते थे कुछ, जिन्होंने नहीं कुछ किया, उनके खिलाफ इमरान खान साहब बात करते हैं। फौज के बारे में तो वो कह रहे हैं कि मेरे से भी ज्यादा जरूरी इस मुल्क की फौज है। ये इमरान खान साहब ने अपने मुंह से कहा था। कोई और पॉलिटिकल लीडर ऐसी बात नहीं करता। आपने किसी और के मुंह से ऐसी बात नहीं सुनी होगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जलसा करना था 13 अगस्त को, और 13 अगस्त को एक और जलसा आ गया है और यह जलसा तहरीक लब्बैक कर रही है।
13 अगस्त को कारकुन फैजाबाद पहुंचे, तहरीक लब्बैक ने ये कॉल दे दी है। और सेक्रेटरी इत्तलात मोहम्मद अमजद रिजवी का कहना है कि 1 माह कबल परेड ग्राउंड में जलसे की इजाज़त मांगी गई थी। वजीर दाखिला ने पीटीआई को परेड ग्राउंड में जलसा करने की इजाज़त दी, हमें नहीं दी गई। क्या हम भारत से आए हैं? हमारी जमात इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर्ड है। इमरान खान को परेड ग्राउंड में जलसे की इजाज़त है तो हमें क्यों नहीं है? उन्होंने मजीद कहा कि नजरिया पाकिस्तान मार्च ऑन कॉन्फ्रेंस के लिए कारकुनों को 13 अगस्त को फैजाबाद पहुंचने की कॉल दे दी है, जहां पर सरबराह तहरीक लब्बैक अल्लामा साद रिजवी का भरपूर इस्तकबाल होगा। उन्होंने कहा तहरीक लब्बैक के प्रोग्राम में कोई तब्दीली नहीं होगी, यानी 13 तारीख को तहरीक लब्बैक जारी है और वो भी चाहते हैं कि उनको इजाज़त दी जाए परेड ग्राउंड में जलसे की। तो इसके पेश नज़र पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक बड़ा अच्छा फैसला किया है। तहरीक लब्बैक एक पॉलिटिकल पार्टी है, बिल्कुल उनको पूरा हक पहुंचता है कि वो अपना एहतजाज करें या अपना जलसा करें या अवामी ताकत का मुजाहरा करें या अपने नज़रिए का प्रचार करें। पाकिस्तान में हर पॉलिटिकल पार्टी को उसका ये डेमोक्रेटिक राइट मिलना चाहिए कि वो कानून और आइन के दायरा कार में रहते हुए पुरअमन तरीके से अपनी आवाज़ को लोगों तक पहुंचाए और पब्लिक को मोटिवेट भी करे। ये आईनी हक है और तहरीक लब्बैक को ये हक लेने से कोई नहीं रोक सकता। तो तहरीक लब्बैक का जलसा, अब शुक्र है कि लंबे अरसे के बाद तहरीक लब्बैक का जो जलसा है उसको पूरी कवरेज मिलेगी। मैं आपको बता देता हूं, पूरी कवरेज मिलेगी। इसलिए नहीं मिलेगी कि पाकिस्तान के मीडिया को तहरीक लब्बैक से कोई प्यार हो गया है। तहरीक लब्बैक वालों को पता है कि मीडिया उनसे कितना प्यार करता है या ताकतवर हल्के उनसे कितना प्यार करते हैं। तहरीक लब्बैक अच्छी तरह जानती है और वो इन हालात से गुजरे भी हैं। लेकिन तहरीक लब्बैक के जलसे की भरपूर कवरेज होगी, ये मैं आपको गारंटी देता हूं। उसकी रीज़न ये है कि उसी बीच में इमरान खान साहब का जलसा होगा, जिसको हुकूमत और ताकतवर हल्के कोशिश करेंगे कि कम से कम दिखाया जाए। और उसके मुकाबले में क्योंकि तहरीक लब्बैक का एक जलसा हो रहा होगा और तहरीक लब्बैक वो वाहिद पार्टी है जो बड़ा जलसा कर सकती है। ये काम जो है फजल रहमान साहब भी एक हद से बड़ा जलसा नहीं कर सकते। नून लीग भी आपको पता है जैसा जलसा वो करती है। पीपल्स पार्टी आपको पता है लोगों की तवज्जो ही नहीं होती, बात ही नहीं सुन रहे होते जो वो कर रहे होते हैं। तो जो तगड़ा जलसा, बड़ा जलसा है वो तहरीक लब्बैक कर सकती है और उनको करना भी चाहिए और उनको इजाज़त भी होनी चाहिए। लेकिन उनके लिए खुशखबरी ये है कि चले इमरान खान की मुखालफत में ही सही, कम से कम उनको इस मरतबा भरपूर मीडिया कवरेज मिलेगी, जो एक अच्छी बात है। एक अच्छा काम तो हो गया फिलहाल। यहां 2-3 छोटी छोटी खबरें मैंने आपको देनी है। एक चार्ट है जो जमशेद इकबाल चीमा साहब ने ट्वीट किया है और उसमें वो चार्ट के अंदर बाकायदा ये लिखा हुआ है कि इराक, सऊदी अरब और रशिया, इन 3 मुल्कों से तेल लेता है इंडिया पहले सबसे ज़्यादा तेल फरवरी में इराक से ले रहा था, उसके बाद ले रहा था तेल फरवरी में सऊदी अरब से। ये जो पिंक वाला ये सऊदी अरब है, ब्राउन वाला जो है वो इराक है, येलो वाला जो है वो रशिया बाद में मार्च में आता है। थोड़ा सा तेल रशिया से लिया, फिर कुछ मिकदार बड़ी ज़्यादा तेल रशिया से लिया और सऊदी अरब से लिया और इराक से भी उतना ही लिया। फिर तादाद मिकदार बड़ी, रशिया से ज़्यादा लिया, सऊदी अरब से कम कर दिया और इराक से भी कम कर दिया। अब इराक से मज़ीद कम कर दिया तेल लेना, सऊदी अरब से बहुत कम कर दिया तेल लेना और सबसे ज़्यादा तेल जून में रशिया से ले रहा है इंडिया। तो ये अपने मुल्कों का फ़ायदा ऐसे करते हैं और पाकिस्तानी इसके बारे में बात ही नहीं करते। वो ये कहते हैं पाबंदियाँ हैं, तो इंडिया जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा तेल वहाँ से लेता चला जा रहा है। दूसरी खबर यह है कि फवाद चौधरी साहब का कहना है कि 24 अरब रुपए का मुलजिम हमजा शहबाज लंदन फरार करा दिया गया है और FIA को किसी किस्म की कोई परवाही नहीं हुई। लेकिन 2 करोड़ रुपए की तहकीकात के लिए FIA की 5 टीमें तरतीब दे दी गई हैं। 2 करोड़ रुपए की तहकीकात के ऊपर उन्होंने करोड़ों रुपया वैसे ही खर्च देना है। शहबाज शरीफ एंड कंपनी कौम को बेवकूफ़ समझते हैं। मुहर्रम के बाद 25 मई के मुलजिमान का एहतसाब शुरू होगा। कौम हकीकी आज़ादी जद्दोजहद के आखिरी मरहले की तैयारी करे। ये जो आखिरी जुमला बोला ना फवाद चौधरी ने, ये असल बात। अब उनके पास खैबर पख्तूनख्वा में और पंजाब में हुकूमत है। अगर वफाकी एजेंसियों को इस्तेमाल करते हुए वफाकी हुकूमत ने बाजू मरोड़ने की कोशिश की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उसके कारकुनों का या उसके लीडर्स का, तो दूसरी जानिब पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में PMLN के जो लीडर्स हैं उनके बाजू भी मरोड़े जा सकते हैं और उनको भी तकलीफ में डाला जा सकता है और उनको तकलीफ का सामना करना पड़ सकता है। जबकि राणा सनाउल्लाह साहब ने भी धमकी दी है कि ममनुआ फंडिंग की तहकीकात में जो ताउन नहीं करेगा उसको गिरफ्तार करेंगे और उन्होंने कहा फॉरेन फंडिंग के मुजरिम 8 साल से बच रहे थे, अब हम उनको नहीं जाने देंगे और इनको गिरफ्तार करेंगे, इनको पकड़ेंगे। एक तरफ तो ये गुस्से की और जज्बात की सियासत चल रही है, दूसरी तरफ मैं आपसे सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब की एक खबर आपको देता हूं। शहबाज गिल साहब ने बताई है, वैसे मैं आपको बता देता हूं, ये नज़ीर चौहान साहब के बारे में है जिन्होंने यहां पे नफरत का बाजार गर्म किया हुआ था और सरकारी ताकत को इस्तेमाल कर रहे थे अपने मुखालिफिन को दबाने के लिए। मैं उस दिन अदनान को, मरहूम को देखने के लिए हॉस्पिटल गया था, तो मैंने इनकी हालत देखी थी।
जो शबीर गुज्जर और उनकी फैमिली के लोग वहाँ पे अस्पताल में मौजूद थे अपने बच्चे को देखने के लिए जिसको सर में लगी थी। तो कुछ भागे हुए थे, कुछ इधर उधर जा रहे थे, पुलिस के छापे पड़ रहे थे, तो नज़ीर चौहान उनके लिए एक हव्वा और खौफ की अलामत बना हुआ था। अब शहबाज गिल ने क्या लिखा है मैं बता देता हूँ आपको। खान से इश्क क्यों ना करे कोई, जिसने खान को 2 दफ़ा धोखा दिया, घटिया ज़बान इस्तेमाल की, नुकसान पहुंचाया। कल रात उनके घर की औरत हमारे एक लीडर के घर पहुंची और माफ़ी की तलब की। मुझे मैसेज आया, मैंने इमरान खान से रब्ता किया। तमाम ताकत होने के बावजूद खान ने एक लम्हे में कहा, अल्लाह माफ़ करने वालों को पसंद करता है, माएँ बहनें सबकी सांझी होती हैं, जो वो मांग रहे हैं हाँ कर दो और इज्जत और एहतराम से वापस भेजो। ये इमरान खान साहब ने कहा। और अगले दिन जो है वो सुबह उसी तरह हुआ। शबीर गुज्जर और बाकी सारे लोग पहुंचे और उन्होंने जाकर कहा कि हमने सुलह कर लिया है, ये मामला ख़त्म और नज़ीर चौहान की ज़मानत हो गई। ये है जी, इस तरह भी होती है पॉलिटिक्स। बहरहाल अगर बदला लेना है 17 साल के 18 साल के बच्चे की गलत हरकत को, जो बिल्कुल काबिल मुजम्मत है, घटिया तरीन हरकत है और किसी को हक नहीं पहुंचता कि वो ऐसा करे, अगर उस हरकत को आपने एक इतनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी और उसके लीडरशिप के आपने गले डालना है और बाकी सबको उनके मुंह से बोले हुए बयानात के ऊपर भी कुछ नहीं कहना है, तो ये दोगली पॉलिसी है। पाकिस्तानी देख रहे हैं, समझ भी रहे हैं। फिर जब मौका मिलेगा तो रिस्पॉन्ड भी करेंगे। जब रिस्पॉन्ड करेंगे फिर आपको दुख होगा, तो ऐसा ना करें। अब तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।